वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर हम करंट अफेयर की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें टॉप एमसीक्यू देख रहे हैं करंट अफेयर के। अगस्त 2023 के करंट अफेयर हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने 155 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर आपको न्यूली एडिट वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर आप जाएंगे तो आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगे। तो प्रीवियस पार्ट अगर किसी ने नहीं देखे हैं या फिर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो जरूर देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 156 नंबर का प्रश्न हम देखने वाले हैं। ये सारे ही बायलिंगुअल हैं, तो अंग्रेजी माध्यम वाले हिंदी माध्यम वाले दोनों ही देख सकते हैं। प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की है? तो ये योजना जो है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जल जीवन सर्वेक्षण, जिसको JJS कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका JJS है, हो सकता है आपको ऐसे लिखा भी मिल जाए, जल जीवन संरक्षण। तो ये जो है 2023 के तहत किस जिले को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिले का दर्जा दिया गया है? अब ये जिला पूछा गया है, यहाँ पर शीर्ष जिला पूछा गया है, तो ये श्रीनगर को दिया गया है दर्जा। जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर को ये दर्जा मिला है जल जीवन सर्वेक्षण के तहत 2023 का जो सर्वेक्षण हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने देश में समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है? मतलब ये शब्द का जो इस्तेमाल है वो भी नहीं कर सकते, होमोसेक्सुअलिटी शब्द का यूज़ भी वहाँ पर बैन कर दिया गया है। ये कौन सा देश है? तो ऐसा देश बन गया है इराक। कौन सा देश? इराक बन गया है, जहाँ पर समलैंगिकता को बहुत सारे देश जो है एक तरीके से प्राथमिकता तो नहीं, एक तरीके से कहें कानूनी वो दे रहे हैं कि कानूनी रूप से वैलिड कर रहे हैं, तो वहीं पर इराक जैसे देश ने इसको बैन कर दिया है। यहाँ पर ऐसे शब्द का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय जलवायु निगरानी संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2023 पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है। इसका औसत तापमान कितना था? तो औसत तापमान जुलाई में दर्ज किया गया 16.95 डिग्री सेल्सियस और ये सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेसलिंग अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? तो यहाँ पर भारत के द्वारा 11 पदक जीते गए, 11 पदक भारत ने हासिल किए। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन मोड में UPI लाइट के जरिए ट्रांजैक्शन लिमिट को 200 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो UPI लाइट में ट्रांजैक्शन लिमिट थी 200 रुपये, अब इसको बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑफलाइन मोड की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना, याद रखना है। अगला प्रश्न है, RBI ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2023-24 में देश की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यानी कि जो हमारी GDP ग्रोथ है वो कितनी परसेंट में रहेगी? GDP ग्रोथ रेट पूछी गई है यहाँ पर, तो ये 6.5%। RBI ने, ये RBI का अनुमान है 6.5% का। इसके बाद अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे तेजी से 50 MMT कार्गो को हैंडल करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? तो ये बन गया है पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे तेजी से 50 MMT कार्गो को हैंडल करने वाला प्रमुख बंदरगाह बन चुका है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है? यानी कि ये लक्ष्य है भारत सरकार का कि इतने वर्ष तक हम लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म कर लेंगे देश से, तो ये हमारा लक्ष्य रखा गया है 2027 तक का। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे जो लक्ष्य निर्धारित करती है भारत सरकार तो उनको पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे हमने ट्यूबरक्लोसिस TB को 2025 तक खत्म करना है, ऐसे ही लिम्फेटिक फाइलेरिया को 2027 तक खत्म करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2023 को एयर इंडिया के नए लोगो का अनावरण किया गया। एयर इंडिया का स्वामित्व किसके पास है? तो टाटा ग्रुप के पास इसका स्वामित्व है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइंस ने लखनऊ से वाराणसी के बीच पहली हवाई सेवा शुरू की है? तो ये इंडिगो के द्वारा शुरू की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अवैध वन्यजीव व्यापार को समाप्त करना, ये थीम है। इस थीम के साथ विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे किस दिन हमने मनाया? 2023 में। तो ये दिवस हम 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 2023 से किस राज्य में खेल महारण का आयोजन किया जाएगा? तो ये असम राज्य में किया जाना है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी विकास सिन्हा का निधन हो गया। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2010 में। 2010 में। ये फिजिक्स से संबंधित थे, फिजिसिस्ट थे, ठीक है, एक भौतिक विज्ञानी थे विकास सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 2010 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। अब सर्वोच्च सम्मान ऐसे जैसे कि सबसे पहले भारत रत्न का स्थान आता है। कुछ सर्वोच्च सम्मान है भारत के, जैसे कि भारत रत्न है, सर्वोच्च सम्मान भारत का कहा जाता है। इसके बाद 3 पद्म पुरस्कार आते हैं, जिसमें पद्म विभूषण सबसे पहले आता है, फिर दूसरे नंबर पर पद्म भूषण आता है और तीसरे नंबर पर पद्मश्री आता है। तो ये क्रम होता है पुरस्कारों का। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे यूपी SSC PET वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछ सकते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन इसरो ने किस कक्षा के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है? तो ये कक्षा 5 से 12 तक के लिए लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष इनोवेशन चैलेंज 2023। और किसने लॉन्च किया है? अटल इनोवेशन मिशन इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है, इसरो का है। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे कि अमेरिका की नासा है, जापान की जाक्सा है और रूस की रॉस्कोमॉस है, ऐसी ही भारत की इसरो है, अंतरिक्ष एजेंसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोविड स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया है। कौन से कोविड स्ट्रेन को? तो एरिस, ERIS, एरिस को घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए की लागत से 4373 बैंक रहित ग्राम पंचायतों GP में CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट खोलने को मंजूरी दी है? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया है हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से। ये यूके की संसद है, संसद भी एग्जाम में पूछी जाती है। ये टॉपिक पूरा आपको अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे। जो यूपी SSC PET वाले उनके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन स्किल फॉर यूथ टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो ये दिवस 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। 12 अगस्त को हमने विश्व हाथी दिवस भी मनाया। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली 4K एनिमेटेड फीचर फिल्म लॉन्च की गई है, जो है, मतलब ये फिल्म का नाम पूछा गया है, तो अप्पू इसका नाम है। और ये भारत की पहली 4K एनिमेटेड फीचर फिल्म है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो कि पहली है, इंडियाज फर्स्ट है, तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगी, पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर हमने 175 प्रश्नों को कंप्लीट किया। इसके आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप लॉन्च हो चुका है, आपको प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, जैसे कि आपको करंट अफेयर की PDF मिल जाएंगी, NCERT की PDF मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको जैसे कि कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कट ऑफ क्या है, उसका सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। और अभी ये डेवलपमेंट फेज़ में है, मतलब धीरे धीरे आपके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स में लाए जाएंगे। तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लें और अच्छी रेटिंग भी जरूर दें, ताकि आगे आपके लिए जो प्रयास है वो जारी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।